ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एनसीपी नेता नोबेल वर्मा ने आज कांग्रेस प्रवेश किया। वहीं कांग्रेस ने प्रवेश में 7 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची भी जारी कर दी है। और शारदीय नवरात्र के तहत आज प्रदेश में मनाई जा रही है महानवमी। बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत आज जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नाम वापसी के अंतिम दिन आज 30 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसी के साथ अब 223 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 29 प्रत्याशी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं और सबसे कम 7 प्रत्याशी दंतेवाड़ा और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में चुनाव के तहत 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। मोहला मानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या और लचर कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सांसद सुनील सोनी की अगुवाई में पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने आज रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के सचिव को हटाने की मांग की है। साथ ही मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को भी हटाने की मांग की गई है। भाजपा सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे और विधायक अजय चंद्राकर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। आम जनता में भी भय का माहौल है। ऐसे में राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने भाजपा नेता बिरजू तारम के हत्यारों पर कार्रवाई करने तथा विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की भी मांग की है। सक्ती से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत के साथ ही जैजैपुर प्रत्याशी बालेश्वर साहू और चंद्रपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नोबेल वर्मा ने आज मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस प्रवेश किया। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज फिर से माफ किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इसी के साथ कांग्रेस ने अब प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने जिन 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। पार्टी ने महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, सरायपाली से चतुरीनंद, सिहावा से अंबिका मरकाम और बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, कसडोल से संदीप साहू और धमतरी से ओमकार साहू को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी ने अंतिम सूची में 4 विधायकों कसडोल से शकुंतला साहू, सिहावा से लक्ष्मी ध्रुव, सरायपाली से किस्मत लाल नंद और महासमुंद से विनोद चंद्राकर की टिकट काट दी है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 22 विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक प्रदेश की 90 में से 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने 12 प्रत्याशियों की चौथी सूची कल देर रात जारी कर दी। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव में रंगोली, मेहंदी, चित्रकला और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा 4000 दिए जलाकर दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया। वहीं एनएसएस इकाई और युवोदय कोंडानार चैंप्स के स्वयंसेवकों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। वहीं भारत स्काउट गाइड और कब बुलबुल टीम ने जागरूकता रैली के साथ सफाई अभियान चलाकर मतदान का संदेश दिया। उधर दुर्ग जिले के जामगांव आर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने शहीदों की याद में अमृत कलश यात्रा निकाली। इस दौरान गरबा और छत्तीसगढ़ी नृत्य के जरिए लोगों को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, सुकमा जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,56,280 है। इनमें से 78,284 पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या 88,069 है। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 5,570 मतदाता है जो इस चुनाव में पहली बार वोट करेंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,089 बुजुर्ग मतदाता है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 254 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में कोंटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के कवासी लखमा विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धनीराम बारसे को 6,709 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए सुकमा जिले से मैं विष्णु प्रताप सिंह। अब सुनिए रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, रायगढ़ जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,10,255 है। इनमें से 1,05,252 पुरुष और 1,04,986 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 17 मतदाता हैं। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 आयु वर्ग के 34,914 ऐसे मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जबकि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6,161 बुजुर्ग मतदाता हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 233 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के श्री प्रकाश नायक विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशन लाल अग्रवाल को 14,580 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए रायगढ़ जिले से मैं हीरा मोटवानी। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की नवोदित हमर राज पार्टी को बाल्टी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। वहीं जय छत्तीसगढ़ पार्टी को छड़ी चुनाव चिन्ह मिला है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही हमर राज पार्टी का गठन किया है। सेवानिवृत्त आईपीएस अकबर राम को राम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ रही कुछ और पार्टियों को भी चुनाव चिन्ह का आवंटन किया है। इनमें अखंड लोकतंत्र पार्टी को ऑटो रिक्शा और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को शेर चुनाव चिन्ह दिया है। इसी के साथ इन पार्टियों के प्रत्याशी अब अपने नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन आज प्रदेश में महानवमी मनाई जा रही है। आज सिद्धिदात्री रूप में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रायपुर में जगह जगह कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कल से जवारा विसर्जन के साथ पूजा पंडालों में विराजी देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा। वहीं विजयादशमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी में अनेक जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। आधा दर्जन से अधिक जगहों पर बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। कई जगहों पर रावण दहन से पहले रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 110 फीट का रावण और 70-70 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। रावण दहन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा आतिशबाजी भी होगी। वहीं रायपुर के रावण भाटा मैदान में भी दशहरा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की जाएगी। इसके तहत नवरात्र के पहले दिन से सिरासार भवन में मां दंतेश्वरी की आराधना में बैठे युवक को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद उठाया जाएगा। इसे जोगी उठाई कहते हैं। इसके बाद मावली परघाव होगा। इसमें शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से बस्तर दशहरा में शामिल होने आई मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को विधि विधान पूर्वक परघाया जाएगा। इससे पहले कल रात निशा जात्रा की रस्म अदा की गई।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित वीनू माकड़ ट्रॉफी अंडर 19 में छत्तीसगढ़ की टीम ने पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ का मैच कल 24 अक्टूबर को हरियाणा के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने अब तक खेले गए 5 मैचों में सौराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के खिलाफ जीत हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की टीम ने अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इन सभी मैचों में राजनांदगांव के ऑलराउंडर विकल्प तिवारी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और गोवा के खिलाफ शतक बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। विकल्प तिवारी ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एनसीपी नेता नोबेल वर्मा ने आज कांग्रेस प्रवेश किया। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में 7 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची भी जारी कर दी है। और शारदीय नवरात्र के तहत आज प्रदेश में मनाई जा रही है महानवमी। बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत आज जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।